ललन टॉप इस समय चंदौली के सैयद राजा में है। सैयद राजा के इस गांव में 1 मई के दिन एक बड़ी घटना सामने आई थी। उस दिन जिस घर में हम बैठे हैं, उस घर में एक महिला की मृत्यु होती है जब पुलिस की एक टुकड़ी कथित तौर पर दबिश देने आती है। लेकिन घटनाक्रम वैसा नहीं है जैसा हमें दिखता है, जैसा हमें पता चलता है। घटनाक्रम में कुछ और आरोप भी जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जो पुलिस की टीम आई थी, उस पुलिस की टीम ने उस महिला के साथ बदतमीज़ी की, ज़्यादतियाँ की, और घर वाले ये भी आरोप लगाते हैं कि पुलिस की टीम की वजह से उनकी मृत्यु हुई। निशा नाम था ना आपकी दीदी का? निशा और उनकी बहन गुंजा मेरे साथ बैठी हुई हैं। निशा की मृत्यु हुई है और अभी जिस समय हम लोग ये 2 मई की तारीख को सुबह 10 बजे के आसपास ये बातचीत कर रहे हैं, उस समय बनारस के मणिकर्णिका घाट पे निशा का दाह संस्कार किया जा रहा है। उस वक्त घर में निशा और गुंजा 2 ही लोग थे। हम गुंजा से, स्थितियां बहुत ग्रेव हैं, फिर भी उन स्थितियों में हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कहानी क्या है, मामला क्या है। गुंजा, आप जब ये घटना हुई उस समय कहाँ थी आप? हम लोग छत पे थे, हम हमारी दीदी दोनों छत। पुलिस की टीम आई? जी, जैसे पुलिस की टीम आई सर, हम नीचे आए दरवाज़ा बंद करने के लिए उस रूम में। फिर वाले रूम में, सामने वाले? जी, हाँ, अच्छा। उसके बाद सर ये हम इनका जब विरोध किए कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, किसी घर में बिना वारंट के चाहे मर्डर के आप लोग घुस नहीं सकते हैं। तो एक लेडीज़ पुलिस हमको उनका विरोध करने पे तुरंत मारी। फिर बोल रही है तुम किससे बहस कर रही हो, ये यहाँ के एसएचओ जो भी हैं उदय प्रताप हैं। तो फिर सर हम बोले कि जो सही है वो सही है, हम सही बोल रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बहस नहीं कर रहे हैं, घर में कोई नहीं है, क्या बात है आप बताइए। तो ये लोग बिना कुछ बोले बोल रहे हैं तुम लोग गुंडे की बेटी हो, तुम लोग का घर गिरवा देंगे, तुम लोग को रोड पे ला देंगे। और सर मारना शुरू किए सब हमें। फिर मारते मारते देखिए सर ये चोट लगा, यहाँ पे मारा गया हमें, यहाँ पे। उसके बाद हमको ये भी चोट है ना? जी, और ये भी? जी। उसके बाद मारते मारते सर जब हमको यहाँ पे 8, 5, 6, 7 लोग पकड़े। दीदी यहाँ पे थी, दीदी यहाँ पे हमको देखी जब मारते हुए, तो दीदी भागते हुए उस रूम में दरवाज़ा बंद करने के लिए गई। अच्छा, यहाँ पे मार यहाँ पे हो रही थी? हमको मारते मारते यहाँ पे, यहाँ से मारते हुए हाँ, यहाँ लाए? जब हमको यहाँ पे मार रहे थे सब ना, दीदी यहाँ पे हमको देखी मारते हुए। अच्छा। तब तक वो उस रूम में भागी दरवाज़ा बंद करने के लिए। दीदी इसमें हो गई? अच्छा, आइए मेरे साथ आ सकती हैं, दिक्कत तो नहीं? जी हाँ। फिर इसके बाद हमको वहीं पर सर पकड़ लिया गया और उसके बाद आदर्श अच्छा, आपको उधर रोका गया? जी। अच्छा। और उसके बाद यहाँ पे एक लेडीज़ पुलिस और यहाँ पे 8-10 जेंट्स पुलिस और एसएचओ जो उदय प्रताप हैं इस रूम में आए सर। तो दीदी को हमको सर दिखाई तो नहीं दे रहा था क्योंकि हम उस रूम में थे। जी जी, इस रूम में सर। तो फिर आवाज़ आ रही थी, दी वो चिल्ला रही थी कि गुंजा किसी को बुलाओ, ये लोग मार रहे हैं, गुंजा बुलाओ किसी को। तो हमको सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर उसकी शादी पड़ी है, सर मत मारिए सर, क्यों मार रहे हैं हम लोगों को, सर मेरा पेपर है। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने। फिर दीदी की आवाज़ लटकाई के भार रही नहीं सौरे भैया, अब कदम सकी खुला के सिया चाट जावरे माई। क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी और पानी पिला दीजिए। अरे रनिया हमारे यही घरवा में ही 10 है, टूटल रन सब बचावा। आपकी दीदी यहाँ से आपको आवाज़ लगा रही थी? जी। उसके बाद सर बहुत हम सर इन लोगों को कुछ बोल रहे हैं, सर मत मारिए सर, उसकी शादी होने वाली है सर, मेरा एग्जाम है सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर। फिर ये लोग अचानक से, दीदी की आवाज़ नहीं आ रही थी सर, फिर अचानक से आवाज़ आना बंद हो गई? जी। और उसके बाद सर नीचे से ये लोग कुर्सी लेकर आए, ठीक है, नीचे सड़क के पास से? नहीं, वहाँ से कुर्सी ए बता रही थी। हम लोग तो रिलेशन वाले हैं, सुबह आए हैं। अच्छा, नीचे जो चैनल वाला कमरा है? तो नीचे वाला रूम है सर, वहाँ पे मेहमानों के लिए कुर्सी रखी गई है, तो वहाँ से एक कुर्सी उठा कर ये लोग लाए। अच्छा। तो हम बोले सर आप लोग क्या कर रहे हैं सर, बताएंगे क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा मत कीजिए सर, क्या कर रहे हैं बताएंगे। तो फिर सर कुछ बोले नहीं। तो आपको वहाँ पे पुलिस वाले अलग से पकड़े हुए थे? अलग से महिला कांस्टेबल वगैरह पकड़ी हुई थी? महिला जेंट्स सब थे सर, सब पकड़े हुए थे सब। और उसके बाद सर यहाँ पे आवाज़ आना बंद हुआ। फिर ये लोग फिर यहाँ से दरवाज़ा बंद उसको हटाएंगे ना,
जो लोहा है तो दरवाज़ा अपने से बंद हो जाता है सर। तो वो बंद था से बंद हुआ था दरवाज़ा। फिर ये लोग हमको छोड़ के जाने लगे। तो जो जाने लगे तो हम चिल्ला रहे थे, इस लोग को बाहर भी गए, जो बरंडा है वहाँ से भी चिल्ला रहे थे सर। चिल्लाने के बाद जब हम इस रूम में आए तो देखे तो दीदी पंखे से लटकी हुई थी। तो वहाँ इस पंखे से जी इस पंखे से लटकी हुई थी सर। और उनका फिर आकर जब हम आए तो उनका गार्ड खोले तो दीदी को यहाँ पे लेटाया। कहाँ थी आप उस कुर्सी यहाँ लगी हुई थी? यह सर कुर्सी वहाँ पे लगी हुई थी। कुर्सी लगा के पंखा भेंट के उसमें लड़की को लटका के चले गए। साड़ी का वो जो तो बांधा गया था सर, जो गार्ड पिंक कलर की साड़ी वो लोग ले गए हैं, वो सर बहुत हल्की थी, जैसे बांधा गया हो। वो दिखा कहाँ से मिली उनको? सर इसमें साड़ियाँ और कपड़े रखे हुए हैं सर इस वक्त। जी अच्छा, इसमें साड़ी निकाली गई आप कह रही हैं? जी अच्छा। और सब यहाँ पे साड़ियाँ बिखरी हुई थी। हाँ, वो तो मैंने जो फुटेज है उस समय की देखी थी कि साड़ियाँ बिखरी हुई थी यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद हम आए तो सब ये बहुत हल्का था सर। उसके बाद हम खोले तो जैसे गिरने लगी सर। तो जब उसकी पल्स चेक किए तो चल ही नहीं रही थी, हार्ट बीट चेक किए फिर भी नहीं चल रही थी। तो एक लड़के को हम रोके सर, तो वो मतलब बाइक वाले थे कोई, तो उनसे बोले कि सर ऐसी बात होगी, थोड़ा मोबाइल देंगे, तो मोबाइल नहीं देंगे कि ऐसे वो सब भाग गए आदमी। तो फिर एक दादी थी यहाँ पर, वो मेरी भाभी लगती हैं, मतलब दादी की उम्र की है लेकिन रिश्ते में भाभी लगती हैं। तो उनको हम बोले कि ऐसा कुछ घर में हो गया है, गांव में बता दीजिए। तो सब गांव वाले आए। उसके बाद सब वही प्रक्रिया हुई जो आप लोग देख चुके हैं सर। बस यही बात है सर। इसे मार कर टांगा गया है ताकि इसे इस तरह प्लान किया गया जैसे सुसाइड हो सर। ये जो प्रशासन है उदय प्रताप, ये सैयद राजे के उदय प्रताप जो भी पुलिस आता है सर, तो ये हम लोग को परेशान करता है सर। क्यों सर? क्योंकि हम लोग एक जो अड्डी चलाते हैं, जो ये दुकान हम लोग का, उसमें सर हम लोग से महीना मांगा जाता है 1 लाख रुपये महीना। कौन मांगता है? पुलिस वाले? सर एसो मांगता है। यहाँ पे जितने अनलीगल पुलिस वाले हैं सर, जैसे ये गड्डी वाले, ये भी जो सामने हैं हम लोग के, ये भी बालू का अड्डी चलाते हैं सर। इनका मतलब अवैध है सर, इनका अवैध है। और जो सामने वाले हैं उनका नाम है श्याम सुंदर, उनका लीगल और हमारा लीगल है सर। और ये लोग सर, हम लोग की अड्डी लीगल है। और ये जो लोग हैं, ये सामने वाले श्याम, इनका रामदर्श नाम है सर, ये चलाते हैं। ये महीना देते हैं सर, ये लोग महीना देते हैं। तो वो प्रेशर देते हैं कि हम 1 लाख, मतलब कि 1 लाख रुपये आप महीना देंगे तो आपकी अड्डी को चलने दिया जाएगा, वरना हम लोग ऐसे चले नहीं देंगे सर। और हम लोग सर महीना में सिर्फ 5,000 रुपये प्रॉफिट होता है सर। तो हम लोग 1 लाख कहाँ से देंगे सर, बताइए। आज जब हम लीगल है तो हम पैसा क्यों देंगे सर? इसी की वजह से सर ये पहली बार नहीं परेशान किया जा रहा है सर। हम लोग को ज़्यादातर कोई और परेशान नहीं करता है, बस सैयद राजा का थाना ही परेशान करता है सर। मुझे एक चीज़ पूछनी है, पता नहीं आपको कितना पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी माता जी से मैं बात कर रहा था, तो उनसे जब बातचीत की मैंने, तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले कह रहे थे कि सुशील सिंह से बात कर लो तो छोड़ देंगे। सर जैसे अड्डी, ये सब अड्डी वाले हैं सर। ये सब का मैटर देखिए, हम लोग घर में रहते लड़कियां सर, ये सब के बारे में नहीं जानते। ये सब अड्डी मतलब बहुत बड़े वो हैं, सब काम करने वाले सर। बड़ा गैंग है। हाँ, तो ये लोग सोचते हैं ना कि जैसे कि ये जो छोटे छोटे जैसे हम लोग का है सर, तो ये सब न चले ताकि बाकी गाड़ियाँ इनके यहाँ जाएँ और ये सब उनका दुकान सब चलते रहे सर। तो इसी वजह से ये लोग इनके प्रेशर देते हैं। फिर एक हम लोग के गाँव में एक लड़का है डब्बल और सुनील यादव, ये आपसी मामले की वजह से सर, छोटा मोटा ज़मीन का कोई विवाद हो जाता है सर, तो ये जाते हैं तो हम लोग के पास कि ये पुलिस के सब ये सब भड़का के थोड़ी सी मामला होती है सर, कोई मैटर भी नहीं होता है, वो सब जाके केस कर देते हैं। तो यहाँ पे फोर्स आ जाती है, कन्हैया यादव के प्रति पूरी फोर्स टूट के आ जाती है, एक इंसान के प्रति सर। आज जब भी फोर्स आई है सर, हम लोग जाते हैं, हमारी माँ, जो कि हम लोग बहुत कम ही लोग रहते हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ पे, पूछते हैं क्या मैटर हुआ है, तब तक ये सब कहते हैं गिरफ्तार कर लो, ये कैसे वैसे कैसे धारा वारा लगा देते हैं सर। हम लोग जमानत कराते जाते हैं, ये लोग धारा लगाते जाते हैं सर। हम लोग किसी से पीड़ित नहीं है सर, बस हम लोग को परेशान किया गया है। तो हम लोग ज़्यादातर परेशान है सैयद राजा के थाने से। आप से एक डब्बल नाम का लड़का, एक सुनील नाम का लड़का है सर, इन्हीं दोनों से अतिरिक्त हम लोग को किसी से परेशानी नहीं है सर।
हम लोग की किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है कि अदरवाइज कोई भी हम लोग पे कोई केस किया हो, जैसे मरुई हुआ, छतेम हुआ, सैयद राजा हुआ, इसे कोई भी व्यक्ति जो मतलब कि जैसे अनजान है लोग, वो हम लोग पे कोई केसेस नहीं किए हैं। बस ये पर्सनली मैटर में अगर कोई थोड़ी सी बात हो जाती है तो वो लोग जाते हैं थाना पे, कन्हैया यादव ने ये झगड़ा हो गया तो तक फोर्स आ जाती है सर। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर इसका जवाब आप ना देना चाहें तो आप कोई दिक्कत नहीं, कोई दबाव नहीं है। कल से खबरें आ रही हैं हम लोगों के पास और हम लोग कल से सुन रहे हैं कि शायद संभावना ये भी है कि आज जो पुलिस समूह आया था, पुलिस कर्मियों का समूह जो यहाँ पे आया था, क्या उन्होंने आपके साथ या आपकी दीदी के साथ या दोनों के साथ किसी के साथ जोर दे ज़बरदस्ती की उन्होंने? सर हम अपने साथ तो नहीं, दीदी के साथ तो नहीं बता सकते, लेकिन अब हम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमको बस मारा गया है सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अब इस रूम में क्या हुआ है सर, हमें भी उपस्थित नहीं, बस हमको आवाज़ें आ रही थी सर, इसके तौर पे हम कुछ नहीं बता सकते हैं। और रही बात ये सब जो आप लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्त, मैंने भी सुना ही लोगों से ना, मैंने यहाँ के पत्रकारों से और लोगों से सुना, इसलिए मैं कैसे पूछ सक रहा हूँ। मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, हमको बस मारा गया है सर और कुछ भी नहीं। ऐसी जोर जबरदस्ती वाली बात मेरे सामने नहीं आई है। और दीदी के साथ क्या हुआ है ये हम बता नहीं सकते हैं। दीदी क्या आवाज़ें लगा रही थी यहाँ से? दीदी की कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, क्या हुआ था? बोल रही थी दी कि पहले तो छोड़ने के लिए बोलते आप लोग क्यों मार रहे हैं सर, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। और फिर हमको आवाज़ दे थी गुंजा बाहर वाले किसी को बुलाओ यार, बचाओ बचाओ, ऐसे कुछ आवाज़ दे रही थी हमको बचाने के लिए। सर हम क्या करें, जब हम ही को 8-10 लोग पकड़े, हम इतने पहलवान तो है नहीं कि सबको धक्का धुक्की दे के इनको बचा लें। सर हमको पकड़ाया गया था, इसके बाद ये लोग खुद ही छोड़ के चले गए सर, हमको भी छोड़ दिया और दी को भी छोड़ दिए सर। कितनी देर चला होगा कुल ये सब यहाँ पे? ये सब मैटर कम से कम सर आधा घंटा से एबव हो, 40 मिनट के लगभग में ये सब घर में चला था सर, ये सब बात। मतलब 40-45 मिनट की, आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में ये सारा कुछ हो गया? जी जी, बस इतना ही बात है सर। अब जो प्रशासन है सर, ये जो देखिए सर, अगर 100 झूठ एक सच्चाई के खिलाफ खड़े हो जाए तो वो सच्चाई को झुकनी है। अगर इतने लोग हैं सर, ठीक है, अगर ये लोग हमको गलत कह देंगे सर तो मेरे सही बोल देने से हम सही नहीं हो जाएंगे। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं सर, कानून है सर, ये कानून जो प्रशासन है सर, अपने आप को छिपाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है सर। ये ऐसा मेरे ही साथ नहीं हुआ, एक लड़की वहाँ कहाँ की थी आप लोग जानते होंगे उसका मैटर, उसको कुछ लड़के रेप किए थे, उसको पेट्रोल से जला कर मार दिया गया था सर, उसके परिवार से भी मिलने नहीं दिया गया था। जब उस लड़की के साथ इतना कुछ हो गया तो मेरी बहन के साथ तो सोचिए बहुत आम सी बात है सर, बहुत आम सी बात है कि बस उन्हें मार दिया गया। एक चीज़ बताइए, जो कार्रवाई हुई है जिसमें SHO को सस्पेंड किया गया है और 304 का मुकदमा लिखा गया है, क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं कि कार्रवाई के तौर पे और क्या देखना चाहती हैं? इस कार्रवाई से सर इस कार्रवाई इतनी सर, अगर जान के प्रति सिर्फ सस्पेंड की सज़ा सुनाई जाती है, ये संतुष्टि वाली सज़ा नहीं है सर। प्रशासन है सर, इतनी बड़ी बात हो उसको इतनी बता के बंद कर दिया जाता है और वो फाइल फेंक दी जाती है, मैटर वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर 1-2 साल बाद किसी लड़की के साथ यही घटना होता है, किसी गरीब परिवार के साथ यही घटना होता है। निशा का कोई बरक्षा भी होने वाली थी ना सर, जैसे लड़का छेक गया था और मम्मी लड़का देखने के बाद ये होता है कि पैसा वैसा दे दिया जाता है, ये होता है कि लड़का छेक गया है हम लोग के नज़र में, ठीक। सगाई या तिलक तो ये सब बाद में होता है सर। लड़का देख गया था, उसके बाद सर पापा का जिला बदल हो गया। जिला बदल क्यों किया गया था? वही जो आप बता रही हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है। कुछ नहीं है सर, बस दुकान का मैटर है, ये वैध है, उसको अवैध बना दिया गया। अवैध बनाकर उसको गुंडा बना दिया गया। 65 साल का व्यक्ति कोई गुंडागर्दी करेगा सर? 65 साल का व्यक्ति कोई गुंडागर्दी करेगा? उसके आगे पीछे कोई नहीं है कभी भी। तो ये गुंजा थी, इस पूरी घटना पर उन्होंने जो भी बतौर चश्मदीद देखा उसे अपने तरीक़ों से हमें बता रही थी। इस पूरी घटना में कोई जिला बदर क्यों था, क्या नहीं था, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन साथ में मुद्दा ये भी होना चाहिए कि उस समय
सैयद राजा थाना क्षेत्र के इस घर के इस कमरे में क्या हो रहा था? क्या पुलिसिया अधिकारों पर फिर से बहस होनी चाहिए? कार्रवाई किस हद तक, कितनी सच्चाई से और कितनी पारदर्शिता से की जाएगी, इसकी भी बात होनी चाहिए। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। इस पूरी बातचीत में मेरे स्थानीय साथी अवनीश हमारे साथ थे।